हम देखते हैं कि गोकू अपने मल्टीवर्स के चारों तरफ बैरियर बनाने में लग जाता है और उधर ओमनी पैलेस पे सभी लोग आ जाते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे अकुमो के बेटे के बारे में सुनकर काफी दुख हुआ, लेकिन जहां तक मुझे लगता है उसे गोकू सामा के ओमनियट बैरियर का अंदाजा जरूर होगा और अब तक उसे पता भी चल चुका होगा कि इस मल्टीवर्स के चारों तरफ ओमनी बैरियर को लगाया जा रहा है, तो कहीं वो इस मल्टीवर्स से बाहर ना हो। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कोडा, क्या मैं जो सोच रहा हूं अकुमो उस बारे में जानता है? इस पे कोडा कहता है, लॉर्ड अकुमो को सब कुछ इस बारे में पता है, लेकिन मैंने कहा ना, वो इस लड़ाई से काफी दूर रहना चाहते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन वक्त आने पे तुम भी समझ जाओगे। इस पे कोड़ा कहता है, मैंने लॉर्ड अकुमो को ढूंढने की कोशिश नहीं की, मैंने बस उनको उनके हाल पे छोड़ दिया है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मैं जानता हूं कि वो इस वक्त कहां हो सकता है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं तुम्हें भी ये अच्छे से पता है। इस पे कोड़ा कहता है, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन फिर भी यहां पर इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि वो इस लड़ाई में शामिल नहीं होने वाले हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, तो ठीक है, चलो इसका फैसला हम उस पर ही छोड़ देते हैं। इस पे कोड़ा कहता है, हे यामोशी, मेरे एक सवाल का जवाब दो। इस पे यामोशी कहता है, क्या बात है कोड़ा, कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पे कोड़ा कहता है, क्योगा कहां है? वो तो तुम्हारे साथ था ना, तुम अकेले हो, तो वो आखिर कहां है? इस पे यामोशी कहता है, दरअसल वो अपने इलाइट एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए मैंने उसे एक डायमेंशन के अंदर भेजा है। इस पे कोड़ा कहता है, क्या कहीं तुमने उसे? इस पे यामोशी कहता है, नहीं चिंता मत करो, मैंने उसे ब्लैक डायमेंशन के अंदर नहीं भेजा है, वो एक नॉर्मल डायमेंशन है और उसमें बस वो अपनी इलाइट पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी एंजल ये बात सुनने के बाद काफी चौंक जाते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, क्या ये तुम क्या बात कर रहे हो? इलाइट पावर? लेकिन ये नामुमकिन है। इलाइट साइंस? इस पे कोरी कहती है, मैं आपको ये बात बताना भूल गई थी, ये कोड़ा और इसका छोटा भाई क्योगा, ये दोनों ही इलाइट साइंस है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता, आखिर तुम दोनों जिंदा कैसे हुए? इस पे कोड़ा कहता है, इस बारे में मैं खुद भी नहीं जानता हूं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, क्योंकि मैं खुद इस बात से हैरान हूं। इस पे कोरी कहती है, इन सभी सवालों का जवाब अकुमो के पास है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया? क्योंकि कोई भी ड्रैगन इलाइट साइंस को जिंदा नहीं कर सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है, मुझे इस बारे में पता लगाना होगा। इस पे कोरी कहती है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, आप क्या सोच रहे हैं? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नहीं कुछ भी नहीं। इस पे विश मन ही मन सोच रहा होता है, आखिर ये भला कैसे हो सकता है? इलाइट साइंस की वजह से कहीं हम पर दोबारा मुसीबत ना आ जाए। इस पे बीरस कहता है, हे विश, क्या हुआ? तुम कुछ घबराए हुए लग रहे हो, क्या तुम मुझसे डर गए? इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, ये काफी गंभीर मामला है, मैं जानता हूं आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं जितना समझ पा रहा हूं फादर को इस बात को लेकर काफी चिंता होगी, क्योंकि अगर कोई भी इलाइट साइंस जिंदा हो सकता है तो यानी कि शायद बाकी भी इलाइट साइंस जिंदा हो सकते हैं। इस पे बीरस कहता है, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस,
आप इलाइट साइंस के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि ये जो हमारे सामने खड़ा है, ये सिर्फ अपनी 20% ताकत से ही हम सबको खत्म कर सकता है। इस पे जोमान कहता है, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। कोड़ा कोई आम इलाइट साइयन नहीं है। तुम जितना सोच रहे हो ये उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस पे बीरस कहता है, क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? तुमने मुझसे ऐसे बात करने की कोशिश कैसे की? इस पे कोड़ा कहता है, मैं यहां पर लड़ने नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहां पर तुम सभी के साथ मिलकर उसे रोकने आया हूं, क्योंकि मैंने भी सिर्फ उसके बारे में सुना है, समझे? ये सुनने के बाद बीरस शांत हो जाता है। इस पे वीस कहता है, अगर ऐसी बात है तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। इस पे बीरस कहते हैं, क्या ये तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? बताओ वीश, क्या तुम्हें उनकी बातों पे भरोसा है? इस पे वीश कहता है, लॉर्ड बीरस, इलाइट साइंस काफी ईमानदार होते हैं और वो अपनी बातों के पक्के होते हैं। हम उनकी बातों पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने गॉड्स की काफी लंबे समय तक सेवा की है। इस पे बीरस कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर उन सबको क्यों मार दिया गया? इस पे विश कहता है, मैं खुद भी इस बारे में पूरी तरीके से नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मैंने सुना है, गॉड्स को ऐसा लगता था कि ये इलाइट साइयन शायद आने वाले में उनकी जगह ले सकते हैं, इसीलिए गॉड्स ने ऐसा किया था। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। अगर वो कह रहा है वो हमारे साथ है, तो हम उसकी बात पे भरोसा कर सकते हैं। इस पे बीरस कहता है, मुझे तो वाकई में इन्हें मारने की वजह समझ में नहीं आ रही। इस पे विश कहता है, वैसे लॉर्ड बीरस, आपने भी बिना वजह कई सारे प्लेनेट को खत्म किया है, कहीं आप ये भूल तो नहीं रहे हैं? इस पे बीरस कहता है, मैं यहां पर तुम्हें मेरे बारे में बताने को नहीं कह रहा हूं बेवकूफ, अपना मुंह बंद रखो। बीरस के ये कहने के बाद विश चुप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट सभी लोग से कहते हैं, आप सभी मेरी बातों को ध्यान से सुने। गोकू सामा पूरी जेनो मल्टीवर्स पे ओमनी बैरियर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना होगा। जब तक ये बैरियर पूरी तरीके से तैयार नहीं हो जाता, इस मल्टीवर्स के प्रवेश द्वार से कोई ना आ पाए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक बार जब बैरियर तैयार हो जाएगा, उसे तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर कोई भी उसे तोड़ने की कोशिश करता है, तो गोकू सामा को उस बारे में पता चल जाएगा और हम सब मिलकर उसे मल्टीवर्स में आने से पहले ही रोक देंगे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इस पे गोरोशी कहता है, लेकिन इसे तैयार होने में कितना समय लगेगा? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, ये गोकू सामा पे डिपेंड करता है। मेरी आप सभी से विनती है कि आप सभी लोग मल्टीवर्स के सभी प्रवेश द्वार पे चले जाएं, ताकि जब तक बैरियर तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई भी उससे पहले अंदर ना आ सके। इस पे यामोशी ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, ठीक है, हम आपकी बातों को समझ गए। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इन सभी एंट्रेंस के पास आप सभी को जाना होगा। जल्दी करें, हम इसमें ज्यादा समय व्यर्थ नहीं कर सकते। जैसे ही ये बात ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हम देखते हैं कि यामोशी और गोरोशी नॉर्थ गेट की तरफ निकल जाते हैं और कोड़ा और जोमान साउथ गेट की तरफ निकल जाते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं वेस्ट गेट को संभाल लूंगा। इस पे पिकोलो कहता है, हे वेजिटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। इस पे वेजिटा कहता है, पिकोलो, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी? मैं अकेले ही सब संभाल लूंगा। इस पे पिकोलो कहता है, ठीक है वेजिटा, जैसा तुम कहो।
इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बीरस कहते हैं, तो ठीक है, मैं ईस्ट गेट को संभालता हूं। इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, क्या सच में आप ये करना चाहते हैं? इस पे बीरस कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें क्या लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूं? हे ग्रैंड प्रीस्ट, मैं जाता हूं। ये बात कहने के बाद लॉर्ड बीरस ईस्ट गेट की तरफ जाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हे विश, तुम भी बीरस के साथ जाओ। इस पे विश कहता है, ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा फादर। इसके बाद विश वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि विश ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है, हे फादर, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। ये काफी हैरान कर देने वाली बात है। मैं भी ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता चिंता करने की कोई बात है, क्योंकि अब वो हमारी तरफ है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, हाँ विश, मैं जानता हूं, तुम जल्दी से बीरस के पास जाओ। इसके बाद विश वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रीस्ट बाकी सभी एंजल्स से कहते हैं, अब आप सभी भी अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाइए और देखिए वहां सब कुछ ठीक है या नहीं। और एक बात ध्यान रखें, जाके अपने अपने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को नींद से उठा दें, क्योंकि अभी सोने का वक्त नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट के ये कहने के बाद वो सभी एंजल भी वहां से चले जाते हैं। उधर हम विश को देखते हैं, जो कि बीरस के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे हेलो लॉर्ड बीरस। इस पे बीरस कहते हैं, क्या विश, तुम यहां पर? इस पे विश कहता है, मुझे दरअसल फादर ने आपके पास भेजा है। इस पे बीरस कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं ये अकेले नहीं कर सकता हूं? भूलो मत, मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूं। इस पे विश कहता है, लॉर्ड बीरस, मैं जानता हूं कि आप एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन ये फादर का हुक्म है जो कि मैं नहीं टाल सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि ओमनी बैरियर को तैयार करने में लगा हुआ था। इस पे गोकू मन ही मन कहता है, मुझे उम्मीद है कि गोहान अपनी ट्रेनिंग मन लगाकर कर रहा होगा। मैंने उसमें एक अनोखी शक्ति देखी है। मुझे लगता है गोहान के पास भी कुछ अलग ताकत है और वो हमारे काफी काम आ सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें कोड़ा को दिखाया जाता है, जो कि साउथ के एंट्रेंस पे खड़ा होता है। तभी वो कहता है, मैं जानता हूं तुम यहीं पर हो, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, लेकिन इसके बाद तुम वापस नहीं आ सकते और ना ही मैं तुम्हें आने दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि रास कोड़ा के सामने आता है और कहता है, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम मेरी ताकत को महसूस कर पाओगे। इस मल्टीवर्स में सभी संयंत्र थोड़े ताकतवर है, लेकिन ये अच्छी बात है, तुम सभी को मारने में बहुत मजा आएगा। जल्द ही दोबारा मिलेंगे। ये कहने के बाद रास्ट वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि जालमा के पास होते हैं और कहते हैं, जालमा मेरे सामने आओ। ग्रैंड प्रीस्ट के ये कहने के बाद जालमा उनके सामने आता है और कहता है, जी ग्रैंड प्रीस्ट, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। इसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, अब पता चलेगा आखिर वो जिंदा कैसे हुआ और इसके पीछे क्या राज है।